हेलो एवरीवन, माय नेम इज प्रशांत एंड आई वेलकम टू ऑल मैथमेटिक्स ऑफ मधेपुरा। चलिए आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। आज सर्कल का सेकेंड क्लास होने वाला है और बहुत ही बेहतरीन क्लास होगा आज की क्लास। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम एक क्रेश कोर्स स्टार्ट किए थे जिसमें हम रियल नंबर से आज हम सर्कल तक बेहतरीन क्वेश्चन आप लोगों को वीडियो के माध्यम से प्रोवाइड कर रहे हैं स्टूडेंट। चलिए आज की क्लास को विदाउट टाइम वेस्ट किए हम आज की क्लास को स्टार्ट कर रहे हैं बाबू। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा। फर्स्ट क्वेश्चन है बाबू, क्वेश्चन वन है। क्वेश्चन वन को आप लोग बिल्कुल अच्छी तरह से राइट डाउन कीजिएगा। क्वेश्चन वन है, दी गई आकृति में आपको एक फिगर दिया हुआ है। दी गई आकृति में कह रहा है, दी गई आकृति में त्रिभुज एबीसी की आपको परिमाप ज्ञात करना है। पेरीमीटर परिमाप होगी, परिमाप क्या होगी ये आपको ज्ञात करना है। आपके पास एक फिगर ड्रॉ है, एक फिगर भी बनाया हुआ है। एक फिगर आपको दिया हुआ है, ए इसको बी नेम दिया है और यहां सी दिया है और यहां से एक यहां सर्कल इसमें है और यहां पॉइंट भी दिया हुआ है बाबू। ये पॉइंट आर है, क्यू है एंड पी है। ये दिया हुआ आपका, ये आपका 5 दिया हुआ है, ये 6 दिया हुआ है और ये 4 दिया हुआ है। चलिए, और आपके पास ऑप्शन भी बाबू गिवन है 30 सेंटीमीटर, सेकेंड ऑप्शन है बाबू 60 सेंटीमीटर एंड थर्ड ऑप्शन है बाबू 45 सेंटीमीटर एंड लास्ट ऑप्शन है आपका 15 सेंटीमीटर। चलिए क्वेश्चन को आप लोग बेहतरीन तरह से राइट डाउन कीजिए और देन कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कीजिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सर्कल का ही क्वेश्चन है बाबू और बेहतरीन क्वेश्चन है। देखिए कह रहा है, दी गई आकृति में ट्रायंगल एबीसी की परिमाप क्या होगा। परिमाप के लिए तो आपको साइड चाहिए, तीनों ए बी, बी सी और ए सी। यहां पर देख रहे हैं, यदि हम यहां पर कोई सेंटर मान लेते हैं और बाय बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा का लंबाई समान होगा। ए आर किसके बराबर, ए क्यू के, तो ये भी 4 हो जाएगा। बी आर किसके बराबर, बीपी की, ये भी 6 हो जाएगा। सीपी सी क्यू की, ये भी 5 हो जाएगा। अब आपका देखिए, ए बी निकल गया कितना 10, ए सी निकल गया 9 और बी सी 11। यहां से हम यदि जब निकाल देंगे पेरीमीटर ऑफ एबीसी का परिमाप निकालेंगे, सब देखिए जो आपका यहां पर नंबर से 2 बार आया है, तो 2 से मल्टीप्लाई करके ऐड कर देते हैं। 6 + 4 + 5, यहां से कितना हो जाएगा 2 × 15, यहां से 30 सेंटीमीटर जो है इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए जो है इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए, फर्स्ट सवाल जो बहुत बेहतरीन था, जिसका राइट आंसर कितना हो जाएगा 30 सेंटीमीटर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इस तरह के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि सारा वीडियो लेक्चर आपको सर्वप्रथम प्रोवाइड हो सके। चलिए सेकेंड क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। आज की क्लास का दूसरा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है बाबू। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 2023 के एग्जामिनेशन में बिहार बोर्ड में पूछे गए हैं। आज का जितना भी क्वेश्चन है सब इंपॉर्टेंट है और सब फिगर बेस है। फिगर को भी समझना पड़ेगा, देन आपको कॉन्सेप्ट को भी अच्छी तरह से समझना पड़ेगा। चलिए बाबू, क्वेश्चन को राइट डाउन कर रहे हैं। कर रहा है निम्नलिखित आकृति में, कर रहा है निम्नलिखित आकृति में कह रहा है, निम्नलिखित आकृति में एक आपको फिगर दिया हुआ है। निम्नलिखित आकृति में पी ए बी एक छेदक है, सेकेंड रेखा है, छेदक रेखा, एक छेदक है बाबू, छेदक है, सेकेंड है, और पीटी और दिया हुआ है, और पीटी पीटी वृत्त पर एक स्पर्श रेखा, एक स्पर्श रेखा, वृत्त पर एक स्पर्श रेखा है। ठीक, बेहतरीन है। यदि पीटी बराबर, यदि पीटी बराबर, यहां से देख लीजिए,
PT बराबर 5 सेंटीमीटर है और PA बराबर 3 सेंटीमीटर है, 3 सेंटीमीटर है। तो AB का मान क्या होगा? तो AB का आपको मान ज्ञात करना है। AB का मान ज्ञात कीजिए। AB का वैल्यू क्या होगा ये आपको फाइंड आउट करना है। चलिए फिगर भी आपको दिया हुआ है, फिगर को ड्रॉ कर लेते हैं बाबू। एक सर्कल दिया हुआ है और यहां से जो है ये आपका हो जाएगा B, ये A और ये P दिया हुआ है और ये जो है आपका T है। ये दिया हुआ आपका 5 और ये दिया हुआ है 3। ये आपका एक सर्कल है। यहां से ऑप्शन बाबू दिया हुआ है आपके पास 4 ऑप्शन है। 5/3 सेंटीमीटर, सेकेंड आपका ऑप्शन दिया हुआ है 16/3 सेंटीमीटर एंड थर्ड आपका ऑप्शन दिया हुआ है 15 सेंटीमीटर एंड लास्ट ऑप्शन दिया हुआ आपका 11/3 सेंटीमीटर। चलिए क्वेश्चन बेहतरीन है और कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। आप लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, क्वेश्चन को केयरफुली रीड कीजिए। कह रहा है निम्नलिखित आकृति में एक आपको फिगर दिया हुआ है बाबू। कह रहा है PAB एक छेदक रेखा है, छेदक रेखा है PAB। PT वृत्त पर एक स्पर्श रेखा है। PT क्या स्पर्श रेखा है? जो 5 सेंटीमीटर है। PA कितना है? 3 सेंटीमीटर है। तो AB का मान ज्ञात कीजिए। इस तरह के फिगर के लिए क्या करना पड़ता है? यहां से एक थ्योरम याद कीजिएगा, PT स्क्वायर बराबर PA गुना PB होता है। बिल्कुल अच्छी तरह से लिख लीजिए। इस टाइप का यदि फिगर रहा तो यहां से एक आपको थ्योरम याद करना पड़ेगा, PT स्क्वायर बराबर PA गुना PB। PT कितना? 5 का स्क्वायर बाबू, PA कितना? 3 और PB आपको फाइंड PA गुना, आपको क्या ज्ञात करना है? PA गुना PB हमको ज्ञात करना है। क्या AB कितना होगा ये फाइंड आउट करना है। बिल्कुल अच्छा है। PA गुना PB हमको क्या चाहिए? ये x का ही वैल्यू चाहिए, ये x हमको केवल x ज्ञात करना है बाबू। तो यहां देखिए PA गुना PB, यदि PA कितना 3 सेंटीमीटर तो PB कितना हो जाएगा? x प्लस 3 हो जाएगा। x प्लस कितना? 3। बहुत अच्छा, हमको x का ही वैल्यू चाहिए AB का। यहां से 25 हो जाएगा बाबू। यहां 3 इंटू कितना? x प्लस 3 और यहां से यदि x प्लस 3 बराबर कितना लिख सकते हैं बाबू? 25/3। यदि x का वैल्यू यहां से निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? 25/3 -3 कितना हो जाएगा? 9। 25 में से 9 गया 16, 16/3 जो है इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन बी जो है इस सवाल का राइट आंसर हो गया। आपको केवल यही कंसेप्ट याद रखना पड़ेगा। इस तरह के यदि हम फिगर देखेंगे, यदि PT आप PAB एक छेदक रेखा है और PT स्पर्श रेखा होगा तो PT स्क्वायर बराबर होता है PA गुना PB। यहां पर हमको मालूम क्या करना था? AB की डिस्टेंस कितना होगा? तो PT दिया हुआ था 5, तो 5 का होल स्क्वायर 25, PA 3 है और PB देखिए 3 प्लस x, तो x प्लस 3 हो जाएगा। 3 डिवाइड में चल गया 25/3, x का वैल्यू आ गया 25/3 -3, 16/3 इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी जो है इस सवाल का राइट आंसर हो गया। बहुत ही बेहतरीन सवाल है, मोस्ट एक्सेप्टेड क्वेश्चन है। आपको ये क्वेश्चन जो है डायरेक्ट बिहार बोर्ड 2026 में देखने को मिलेगा, इसीलिए बिल्कुल इसको फिर रिपीट करके भी देख लीजिए अगेन, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है बाबू। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन 3 आपके स्क्रीन पर ये रहा। चलिए क्वेश्चन 3 की ओर बढ़ते हैं। चलिए बाबू क्वेश्चन 3 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन 3 जो है आपके स्क्रीन पर ये रहा। क्वेश्चन 3 कह रहा आकृति में, एक आकृति आपको दिया हुआ है। आकृति में फिगर में जीवाएं दिया हुआ है। जीवाएं XY बराबर x सेंटीमीटर और दिया हुआ है PQ, और PQ
बराबर 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर एक दूसरे को एक दूसरे को एक दूसरे को एक दूसरे को बिंदु एल पर बिंदु एल पर बिंदु एल पर प्रतिच्छेद कर रही है। प्रतिच्छेद प्रतिच्छेद कर रही है कर रही है। ठीक, तो एक्स वाई की लंबाई बाबू एक्स वाई की लंबाई सेंटीमीटर में, इन सेंटीमीटर का रहा है, सेंटीमीटर में ज्ञात कीजिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। फिगर भी ड्रॉ कर रहे हैं बाबू, फिगर आपको दिया हुआ रहेगा एग्जाम हॉल में। आपके पास 4 ऑप्शन है बाबू, 22, सेकेंड ऑप्शन है बाबू 21, थर्ड ऑप्शन है बाबू 20 एंड डी है 24। आपके पास देखिए फिगर कैसा है, एक सर्कल ड्रॉ किया हुआ है। ठीक, और यहां से देखिए ये आपका हो गया x, ये y और ये हो गया l आपका। यहां से इसको मिला दीजिए, ये हो गया आपका q और ये हो गया p। अब इसमें ये दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, ये 6 दिया हुआ है और ये आपका 4 है और ये x है। आपको xy यानी x कितना होगा ये ज्ञात करना बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। कह रहा है आकृति में जीवाएं xy x सेंटीमीटर और pq 10 सेंटीमीटर एक दूसरे को बिंदु L पर प्रतिच्छेद कर रही है, तो xy की लंबाई कितनी होगी। xy मतलब क्या, x आपको चाहिए, तो इसका कंसेप्ट होता है यदि इस तरह का फिगर रहे तो QL इंटू LP होता है। ठीक, या ऐसे कह दीजिए QL इंटू PL, LY इंटू LX ये होता है। तो यहां से जो आपका एक थ्योरम निकलेगा बाबू, यहां से क्या हो जाएगा एल क्यूब मल्टीप्लाई कितना एल पी बराबर LY मल्टीप्लाई कितना एक्सो LX। ये आपको याद रखना पड़ेगा। देख लीजिए बाबू, LQ कितना है 6 है, LQ कितना 6, LP कितना है बाबू 6 और 10 कितना 16, LY कितना है LY 4 है, मल्टीप्लीकेशन है बाबू LX 4 प्लस x, तो x प्लस 4 लिख देंगे। चलिए 4 से काटिए, 4 चौका कितना बाबू 16, यहां से x प्लस 4 बराबर कितना 24, तो x बराबर कितना हो जाएगा बाबू 24 माइनस 4 बराबर 20 सेंटीमीटर। इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा बाबू ऑप्शन सी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। तो बहुत ही बेहतरीन सवाल है। इस तरह के सवाल को बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा बाबू, ये कंसेप्ट याद रखना पड़ेगा, एल क्यू गुना एल पी बराबर एल वाई गुना एल एक्स। ये याद रखिएगा हमेशा कि इस तरह का यदि फिगर ड्रॉ हो तो एल से एक बार क्यू लेंगे, एक बार एल से पी लेंगे, बस खत्म। एक बार एल से वाई, एक बार एल से एक्स। तो इस तरह से इस सवाल का राइट आंसर 20 हो जाएगा। मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है, अपने कॉपी में वेरी वेरी इंपोर्टेंट लगा लीजिए, क्योंकि यहां से डायरेक्ट क्वेश्चन जो एग्जामिनेशन हॉल में आपको देखने को मिलेगा। चलिए बाबू 4 क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आज की क्लास का सेकेंड लास्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा। चलिए क्वेश्चन 4 का रहा है बाबू, क्वेश्चन 4 की बात कर रहे हैं। कह रहा है दो समकेंद्रित वृत्तों की त्रिज्याएं 10 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है, 6 सेंटीमीटर है। बड़े वृत्त की उस जीवा की लंबाई
ज्ञात कीजिए, ज्ञात कीजिए, ज्ञात कीजिए जो छोटे वृत्त, जो छोटे वृत्त, जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती है, को स्पर्श करती है, स्पर्श करती है। आपका पहला ऑप्शन है, पहला ऑप्शन आपको दिया हुआ बाबू 8 सेंटीमीटर, सेकेंड आपको दिया हुआ है 16 सेंटीमीटर, थर्ड आपको दिया हुआ बाबू 12 सेंटीमीटर एंड डी दिया हुआ है नन ऑफ दीज। चलिए क्वेश्चन वेरी इजी है, इसमें फिगर नहीं दिया हुआ है, सेल्फ फिगर ड्रॉ करना है बाबू और सवाल को सॉल्व करना है। केयरफुली रीड करेंगे सवाल को। दो सकेंद्रीय यानी सकेंद्रीय वृत्त का मतलब होता है जिसका सेंटर एक ही हो लेकिन त्रिज्या भिन्न भिन्न हो। वैसे सर्कल जिसकी केंद्र क्या हो, सेंटर एक ही हो, रेडियस डिफरेंट डिफरेंट, उसे स्वकेंद्रीय वृत्त कहते हैं। या यहां लिखा है समकेंद्री, सम मतलब बराबर, केंद्र मतलब केंद्र। तो यहां यदि हम सवाल को केयरफुली से रीड करेंगे बाबू कि दो स्वकेंद्रित वृत्तों की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है, बड़े वृत्त की उस जीवा की लंबाई ज्ञात करना है जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती है। पहला कितना है, छोटा छोटा वाला कितना है 6 बाबू, और बड़े का कितना है 10। दो वृत्त हम बना लिए, एक 6 सेंटीमीटर दूसरा 10। यदि यहां से इसको रेडियस, हम इसको मान लेंगे रेडियस, और इसके रेडियस को ये हम मान लेते हैं, ये आपका 10 सेंटीमीटर वाला रेडियस है, 6 सेंटीमीटर वाला रेडियस। यहां से इसको स्पर्श करा देते हैं, स्पर्श रेखा ये हो गया पॉइंट आपका। यहां पर यदि हम स्पर्श रेखा ही देंगे बाबू, एक बार फिर से अगेन ड्रॉ कर रहे हैं, जैसे एक सर्कल बना दिए, फिर एक सर्कल बना दिए, तो इसका सेंटर कितना है, सेंटर सेम है, रेडियस डिफरेंट डिफरेंट है। यहां से रेडियस 6 वाला हो गया और ये रेडियस कितना 10 वाला हो गया। ये पॉइंट पर स्पर्श रेखा है, इस पॉइंट पर ये स्पर्श रेखा टच कर रहा है। अब देखिए यहां से इस पर स्पर्श रेखा टच करेगा, ये कितने डिग्री का हो जाएगा, 90 डिग्री का। तो अब यहां से देख लीजिए, ये आपका कितना हो गया 10, ये हो गया आपका 6, तो ये कितना बनेगा आपका, कोई बता सकते हैं, 100 माइनस ये हेपोटेनियस हो जाएगा बाबू। ये जो आप निकालेंगे, सपोज कीजिए ओ ए बी एंड सी कर देते हैं, आपको क्या चाहिए, ए बी और बी सी, हमको क्या चाहिए, ए सी की लंबाई चाहिए, बड़े वृत्त की उस जीवा की लंबाई ज्ञात की, बड़े वृत्त की जीवा कौन हो गया ए सी। हमको तो सबसे पहले ए बी निकालना है, ए बी के लिए क्या करना पड़ेगा, √100 का स्क्वायर माइनस 6 का स्क्वायर, यहां से 100 माइनस कितना बाबू 36, ये 64 हो जाएगा और ये 8 हो जाएगा। ये 8 निकल गया और ये दो बराबर भाग में डिवाइड करता है, ये स्पर्श रेखा जो खींचती है, तो ये भी 8 हो जाएगा। ए सी बी भी 8 और बी सी सी भी 8, हमको ए सी चाहिए, तो ए सी कितना हो जाएगा बाबू, ए सी बराबर 8 प्लस 8, 8 प्लस 8 बराबर कितना 16 सेंटीमीटर। इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जो है इस सवाल का राइट आंसर होगा। तो बहुत ही बेहतरीन सवाल था, लॉजिकल सवाल था। यहां पर यह भी जानने को मौका मिला कि स्वकेंद्रीय वृत्त क्या होता है, वैसा वृत्त जिसमें केंद्र एक ही हो और रेडियस डिफरेंट डिफरेंट हो, उसे समकेंद्रीय वृत्त कहते हैं। चलिए लास्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा। क्वेश्चन 5 भी बहुत इंपॉर्टेंट है बाबू, क्वेश्चन 5 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। कह रहा है केंद्र ओ वाले, केंद्र ओ वाले, केंद्र ओ वाले एक वृत्त, एक वृत्त का, एक वृत्त का व्यास, व्यास ए बी, व्यास ए बी है, P इस पर, P इस पर एक बिंदु है, एक क्या है पॉइंट है, एक बिंदु है, बिंदु है, यदि, यदि एंगल
AOP बराबर 95 डिग्री, 95 डिग्री है, तो एंगल OBP बराबर डैश होगा। मान ज्ञात करना है बाबू, क्या होगा आपके पास? ऑप्शन है बाबू 57.5 डिग्री, ऑप्शन बी है 45.5 डिग्री, ऑप्शन सी है बाबू 47.5 डिग्री, ऑप्शन डी है बाबू नन ऑफ दीज। चलिए आप इसको बिल्कुल जो है केयरफुली रीड करके सॉल्व कीजिए। बहुत अच्छा मजेदार क्वेश्चन है बाबू, लास्ट क्वेश्चन है आज की क्लास का। कह रहा है केंद्र O वाले एक वृत्त का व्यास AB है। एक फिगर ड्रॉ कर लेते हैं बाबू, एक हम सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं। केंद्र O वाले एक सर्कल क्या करते हैं, ड्रॉ कर लेते हैं बाबू। एक सर्कल को ड्रॉ कर लिए। जो केंद्र O वाले AB क्या है इसका, A और B, AB है क्या है इसका डायमीटर है, सेंटर O है और AB डायमीटर है। इस पर एक पॉइंट P है, यहां पर हम P बना लेते हैं बाबू, ये P है और ये O है। फिगर आपका बन गया कि O केंद्र वाले एक वृत्त है जिसकी व्यास AB है, जिस पर एक पॉइंट P है, जिस पर एक क्या पॉइंट P है, और एंगल AOP, ये वाला एंगल कितना है 95 डिग्री है बाबू, 95 डिग्री। अब OP भी रेडियस और OB भी रेडियस, ये दोनों सेम होगा। यदि यहां से टोटल यदि देखेंगे 180 डिग्री होगा, तो यहां से 180 डिग्री माइनस 95 कितना हो गया, 85 डिग्री हो गया। ये x, ये भी x, दो साइड इक्वल है। तो हम लोग बात कर लेंगे किसमें बाबू, इंट्रेंगल POB में। POB में देखिए तीनों का सम कितना हो जाएगा, x प्लस 85 बराबर कितना 180 डिग्री। हमको वैल्यू किसका चाहिए, x का ही चाहिए, एंगल OBP का। x का वैल्यू से पता चल जाएगा क्या आंसर होगा। तो 2x बराबर कितना बाबू 180 डिग्री माइनस 85 डिग्री, तो x बराबर कितना बाबू 95 बटे 2 बराबर कितना हो जाएगा बाबू, देख लीजिए 47.5 डिग्री जो है इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो बेहतरीन सवाल था आज का, जितने भी 5 क्वेश्चन है मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल था बाबू। इस तरह के क्वेश्चन करके बहुत ही इंजॉय आया। तो इस तरह के आप जो है बेहतरीन क्वेश्चन जो डायरेक्ट आपको बिहार बोर्ड एग्जामिनेशन में देखने को मिले, आप मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जितने भी पीछे वाले लेक्चर है उसको 1 बाय 1 करके देखिए। यदि आपको बिहार बोर्ड एग्जामिनेशन 2026 में 100 मार्क्स यदि आपको गेन करना है मैथमेटिक्स में, या 95 मार्क्स आपको लाना चाहते हैं, तो आप टोटल वीडियो को 1 बाय 1 करके देखिए, ताकि आपको प्रत्येक चैप्टर का जो है क्वेश्चन आसानी से बन जाएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, न्यू चैप्टर के साथ मिलेंगे और नई ऊर्जा के साथ मिलेंगे। वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू सो मच, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।